नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सजदा तिलावत कुरान के बारे में बात करेंगे। कुरान मजीद में कुल 14 सजदे हैं। जहाँ कुरान मजीद पढ़ते वक़्त आयत के साइड पर अल सजदा लिखा हो, वो आयत पढ़कर सजदा तिलावत कुरान अदा करना वाजिब हो जाता है। अब सजदा तिलावत कुरान अदा करने का तरीका क्या है? सजदा तिलावत कुरान अदा करने का तरीका ये है कि खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। अब यहाँ पे जो एक बात काबिल तवज्जो है वो ये है कि जब हम नमाज में अल्लाहु अकबर कहते हैं यानी तकबीर तहरीमा पढ़ते हैं तो हम हाथ उठाते हैं, लेकिन सजदा तिलावत कुरान करते वक्त आपने सिर्फ़ अल्लाहु अकबर कहना है और हाथ नहीं उठाने, यानी आपने बिल्कुल सीधे खड़े होना है। अगर आप खड़े होकर सजदा तिलावत कुरान अदा करने लगे हैं तो आपने सीधे खड़े होना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है और सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला पढ़नी है और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर उठा लेना है। ये आपका एक आयत सजदा पढ़ने के सबब जो आपके ऊपर सजदा तिलावत कुरान वाजिब हुआ है वो अदा हो जाएगा। अब जो चीज़ें नमाज के लिए शर्त हैं वही सजदा तिलावत कुरान के लिए भी शर्त हैं, यानी वज़ू होना, जगह का पाक होना, बदन और कपड़ों का पाक होना और किबले की तरफ रुख कर सजदा तिलावत कुरान अदा करना। अब अगर आप चाहें तो सजदा तिलावत कुरान खड़े होकर अदा कर लें, चाहे बैठकर कर लें, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। और लेकिन कुछ औरतें जब कुरान पाक पढ़ रही होती हैं तो वो जब आयत सजदा पढ़ती हैं तो वो कुरान शरीफ पर ही सर रख कर सजदा कर लेती हैं। इससे सजदा अदा नहीं होता और जो वाजिब होता है वो आपके ज़िम्मे रह जाता है। यानी ये कि वो अक्सर औरतें ऐसे करती हैं ना, सजदा कुरान पाक पढ़ रही हैं, अगर आयत सजदा आई है वहीं कुरान पाक बंद किया और कुरान पाक के ऊपर ही सजदा कर लिया, तो इस तरीके से अदा नहीं होगा। जो मैंने अभी आपको सजदा तिलावत कुरान का तरीका बताया है उस तरीके के मुताबिक सजदा तिलावत कुरान अदा किया जाए। अब सजदा तिलावत कुरान किस पर वाजिब है? सजदा तिलावत कुरान सजदा की आयत पढ़ने वाले पर वाजिब है और जो कोई आयत सजदा सुने उस पर भी सजदा तिलावत कुरान अदा करना वाजिब है। अब चाहे सुनने वाले की नीयत थी कुरान पाक सुनने की या नहीं थी, मतलब ये कि अगर कोई कुरान पाक पढ़ रहा था और उसने आयत सजदा पढ़ी तो जो कोई उसके इर्द गिर्द से गुज़रा या कोई उसके पास बैठा हुआ था उसने भी वो आयत सजदा सुनी तो उसके ऊपर भी सजदा तिलावत कुरान वाजिब हो गया। इसलिए कुरान पाक पढ़ते वक़्त कुरान पाक पढ़ने वाले को ये चाहिए कि जब आयत सजदा पढ़े तो वो थोड़ा आहिस्ता आवाज़ में पढ़े ताकि किसी और के ऊपर सजदा तिलावत कुरान वाजिब ना हो, क्योंकि अगर सुनने वाले ने सजदा तिलावत कुरान अदा ना किया तो वो गुनहगार होगा। अब इस पॉइंट की कुछ ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि अगर कोई आपके पास बैठा कुरान पाक सुन रहा है या कोई अपने काम में लगा हुआ है और आप किसी के पास बैठे हुए हैं, वो अपने काम में मशगूल है, तो आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं ऊंची आवाज़ में और आपने आयत सजदा पढ़ ली है, लेकिन उस बंदे को या बंदी को मालूम ही नहीं है कि आपने आयत सजदा पढ़ी है और लेकिन उसके कानों में वो आयत सजदा की जो किरात आपने की है वो चली गई है। अब उसके ऊपर तो वाजिब हो गया, लेकिन वो उसको पता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि आपने आयत सजदा पढ़ी है और उसके ऊपर सजदा वाजिब हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर वो बाद में आयत सजदा वाजिब होने के बाद वो सजदा तिलावत कुरान अदा नहीं करता या करती तो वो फिर गुनहगार होगी। इसलिए कुरान पाक पढ़ते हुए आयत सजदा के ऊपर थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए कि पढ़ने वाला थोड़ा आहिस्ता आवाज़ में आयत सजदा को पढ़े। अब अगर किसी के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा सजदा तिलावत कुरान अदा करने वाले रहते हैं तो उम्र भर में जब भी उसको वक़्त मिले वो तब सजदा तिलावत कुरान अदा कर ले। अब अगर किसी ने सजदा तिलावत कुरान करना है यानी उसका अभी वज़ू नहीं है,
मतलब ये कि अगर कोई कुरान पाक पढ़ रहा था और उसने वो कुरान पाक सुन लिया है और आयत सजदा भी सुन लिया है, लेकिन वो बेवज़ू हालत में था, तो वो बाद में भी वज़ू करके सजदा तिलावत कुरान अदा कर सकता है। लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द आप वज़ू करके सजदा तिलावत कुरान अदा कर लें, क्योंकि इसमें खदशा ये होता है कि आपको भूल भी सकता है, शैतान आपके माइंड से सजदा करने का जो ख्याल था वो निकाल भी सकता है। इसलिए जल्दी कोशिश करके वज़ू करके तो सजदा तिलावत कुरान अदा कर लेना चाहिए। अब अगर कोई औरत हैज़ या नफास की हालत में है और उसने किसी से आयत सजदा सुन ली है, तो उसके ऊपर सजदा तिलावत कुरान अदा करना वाजिब नहीं होता। लेकिन अगर कोई शख्स, मर्द या औरत ऐसी हालत में है जब उस पर गुस्ल वाजिब था, तो वो गुस्ल कर सजदा कर ले। उसके ऊपर गुस्ल करने के बाद सजदा अदा करना वाजिब है। सिर्फ़ और सिर्फ हैज़ और नफास की हालत में औरत के ऊपर सजदा तिलावत कुरान अदा करना आयत सजदा सुनने के बाद वाजिब नहीं है। इसके अलावा किसी भी हालत में जब आपके ऊपर गुस्ल वाजिब था, तो आप गुस्ल करके तो सजदा तिलावत कुरान अदा करें। अब थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगले मसले सुनने हैं। अब अगर किसी ने एक जगह बैठकर आयत सजदा पढ़ी है और फिर जगह बदल के वही आयत सजदा दोबारा पढ़ी है और दोबारा जगह बदल के तीसरी जगह पे बैठ के फिर दोबारा वही आयत सजदा पढ़ी है, यानी 3 जगह बदल गई हैं, लेकिन आयत सजदा जो है वो एक ही है, तो जितनी दफ़ा जगह बदलती जाएगी उतनी ही सजदे वाजिब हो जाएंगे। यानी अगर किसी ने एक दफ़ा आयत सजदा पढ़ी है, फिर जगह बदल के दूसरे कमरे में जाके वही आयत सजदा दोहराई है, फिर तीसरे कमरे में जाके वही आयत सजदा दोहराई है, तो इस तरह 3 दफ़ा सजदा तिलावत कुरान करना वाजिब होगा। और अगर एक ही जगह बैठे बैठे सजदे की कई आयतें पढ़ी हैं, तो जितनी आयतें पढ़ी उतने ही सजदे करने वाजिब हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक ही आयत को जगह बदल बदल के पढ़ा है, तो जितनी दफ़ा जगह बदली जाएगी उतनी दफ़ा सजदे वाजिब हो जाएंगे। लेकिन अब ये जो दूसरी बात है वो ये है कि एक ही जगह पे बैठ के कई आयतें सजदा पढ़ी हैं, तो जितनी आयतें सजदा पढ़ी हैं उतने सजदा तिलावत कुरान वाजिब हो जाएंगे। अब अगर कहीं बैठकर सजदा की कोई आयत पढ़ी और उसी जगह पे जहाँ पे बैठी हुई थी वहीं पे खड़ी हो गई और खड़े होकर वही आयत सजदा दोहराई जो बैठ के पढ़ी थी, तो एक ही सजदा वाजिब है। लेकिन अगर एक जगह पर बैठकर सजदा किया एक जगह पर बैठ के आयत सजदा पढ़ी और फिर उठकर किसी काम को चली गए और फिर उसी जगह पर जहाँ पे पहले बैठकर आयत सजदा पढ़ी थी वहीं पर आकर दोबारा आयत सजदा पढ़ी, तो अब 2 सजदे करने पड़ेंगे। मतलब ये है कि पहले अभी जो हमने अब 2 बातें की हैं उसमें ये है कि एक जगह पे बैठे बैठे कोई आयत सजदा पढ़ी, फिर खड़े हो गए लेकिन चले फिरे नहीं, और वहीं जहाँ पे बैठे थे वहीं पे खड़े हो गए और पहले बैठ कर आयत सजदा पढ़ी थी, फिर खड़े होकर उसी मुकाम पे आयत सजदा पढ़ी, तो एक ही सजदा है, तलावत वाजिब हुआ। लेकिन अगर एक जगह पर बैठकर आयत सजदा पढ़ी लेकिन फिर उठकर किसी काम के लिए चले गए और दोबारा उसी जगह पर आकर आयत सजदा पढ़ी, चाहे वो बैठ के पढ़ी या खड़े होकर पढ़ी, तो अब 2 दफ़ा सजदा तिलावत कुरान वाजिब हो गया। अब अगर पढ़ने वाले की जगह नहीं बदली, वो एक ही जगह बैठकर एक आयत को बार बार पढ़ रहा है, लेकिन सुनने वाले की जगह बदल गई है, पहली मरतबा एक जगह सुना, दूसरी मरतबा दूसरी जगह, तीसरी मरतबा तीसरी जगह, तो पढ़ने वाले पर एक ही सजदा वाजिब हुआ और सुनने वाले पर कई सजदे वाजिब हो गए जितनी दफ़ा उसने आयत सजदा को सुना उतनी दफ़ा, यानी जगह बदल गई है तो जितनी जगह बदल के उसने आयत सजदा को सुना है उतनी दफ़ा सजदा तिलावत कुरान करना वाजिब हो जाएगा। और अगर सुनने वाले की जगह नहीं बदली लेकिन पढ़ने वाले की जगह बदल गई, तो पढ़ने वाले पर कई सजदे वाजिब होंगे और सुनने वाले पर एक ही सजदा वाजिब होगा। अब यानी ये बात ये है कि अगर एक जगह पे एक इंसान बैठकर आयत सजदा पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर एक ही आयत को वो बार बार पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर एक ही सजदा है, तलावत वाजिब हुआ। लेकिन सुनने वाले ने वही आयत एक जगह सुनी, फिर दूसरी जगह बैठ के सुन ली, फिर तीसरी जगह सुन ली, तो जितनी दफ़ा उसने जगह बदली उतनी दफ़ा उसके ऊपर आयत सजदा तिलावत कुरान करना वाजिब हो गया। लेकिन अगर सुनने वाला अपनी जगह पर बैठा है लेकिन जो पढ़ने वाला है उसने जगह बदल बदल के पढ़ी आयत सजदा, तो उसके ऊपर भी जगह बदलने की वजह से उतने ही सजदा तिलावत कुरान करना वाजिब हो गया।
तो उम्मीद करती हूँ आज हमने सजदा तिलावत कुरान के बारे में कुछ मसाइल डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सजदा तिलावत कुरान के टॉपिक का पार्ट 2 बनाएंगे। उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर नमाज के अंदर हम आयत सजदा पढ़ें तो फिर सजदा तिलावत कुरान अदा करने का क्या तरीका होता है। और मुझे भी अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहेंगे अल्लाह ताला हमारे सीनों को, हमारे दिलों को दीन के नूर से मुनव्वर फरमाए और हमारे लिए दीन का इल्म सीखना आसान फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।